नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं साधवन आपके साथ। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति गरमाई हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बिहार के विभिन्न दल मैदान में उतर चुके हैं और अपने पक्ष को लेकर चुनाव प्रसार करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बता दें कि जहां एक तरफ राजद की कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अकेले ही संभाल रखी है, वो अकेले ही बिहार के दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वो खुद जनता से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कैंपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव से यह पूछा है कि आखिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब उपचुनाव को लेकर दिल्ली से बिहार तक नहीं आ रहे हैं। उनके बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव भी राजद की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भले ही वो बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उनकी ही है। तो आखिर कहां गए उनके दल के सारे नेता और विधायक? निखिल मंडल ने यह सवाल पूछा है कि आखिर तेज प्रताप यादव धज्जियां उड़ाने के सिवाय क्या कर रहे हैं राजद को लेकर? वो क्यों नहीं किसी कार्यक्रम में शामिल है, वो कैंपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अकेले क्यों पड़ गए हैं? आखिर उनकी इतनी बड़ी पार्टी कहां गई? उन्हें सहयोग पूरी तरीके से क्यों नहीं मिल पा रहा है? बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उपचुनाव को लेकर बिहार आने वाले थे। उनके कार्यक्रमों को शेड्यूल्ड भी कर दिया गया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बताया कि लालू प्रसाद यादव की तबियत बिगड़ चुकी है और जैसे ही उनकी तबियत में कुछ सुधार आता है तो वो पटना जरूर आएंगे। अब महज जब 8 दिन इस उपचुनाव को लेकर शेष रह गए हैं तो अब हर तरफ ये बातें हो रही हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव पटना नहीं आए, वो उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अब जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अकेले ही वो मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके बड़े भाई यानी कि हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव भी उन्हें किसी भी तरह का कोई समर्थन देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव राजद की तरफ से किसी रैली, किसी सभा या फिर किसी भी तरीके के चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल नहीं है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल तेजस्वी यादव तो वहां है ही, अगर उनके आने का जो कार्यक्रम है वो आगे बनता है तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बताया नहीं है कि वो आगे किसी भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे भी या नहीं। तो अब इसको लेकर जदयू लगातार राजद पर हमलावार है। जदयू लगातार राजद से सवाल पे सवाल किए जा रही है और इसी सिलसिले में तंज कसने का जो सिलसिला है वो जदयू की तरफ से शुरू हो चुका है। लगातार जदयू की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं राजद पर। बता दें कि पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की ओर से लगातार एक दावा किया जा रहा था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारी हार जरूर हुई है पर राजद सबसे बड़ा दल है। जमुई सांसद चिराग पासवान से लेकर तेज प्रताप भी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है। वजह बताई कि उपचुनाव के लिए प्रचार करना है, मैं अकेला हूं। अब जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने राजद के पिछले करीब 1 साल से किए जा रहे दावे पर तंज कसा है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पटना पहुंचने पर अगवानी करते हुए तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट आए थे। इसके बाद से उनके प्रेसिडेंट के कार्यक्रम से दूरी बनाने के संकेत मिल रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया, लिखा कि दरभंगा पहुंच चुका हूं। कुशेश्वर उपचुनाव में पूर्व निर्धारित इलेक्शन कार्यक्रम एवं जन प्रतिबद्धता के चलते गुरुवार को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में अनुपस्थित रहूंगा। इधर राजद की खींचतान सबके सामने है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। कुशेश्वर स्थान में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है। अब इन सब का घटनाक्रम पर जदयू ने हमला किया है। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए खुद राष्ट्रपति पटना आए। तेजस्वी भी इसी विधानसभा के सदस्य हैं। निखिल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वो इसीलिए राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें उपचुनाव में प्रचार करना है, वो अकेले हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से राजद कह रहा है कि वह बिहार का सबसे बड़ा दल है। ऐसे में उनके सभी विधायक
विधायक आखिर कहां गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को यह पता होना चाहिए कि संवैधानिक पद के व्यक्ति का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। निखिल ने कहा कि तेजस्वी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद के शपथ लेने के दौरान भी उन्होंने समारोह से दूरी बना ली थी, इसीलिए उन्हें भगौड़ा कहा जाता है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह ट्वीट किया था कि वो कुशेश्वर स्थान पहुंच चुके हैं और चूंकि वो अकेले हैं और उपचुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है, इसीलिए वो विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं हो सके। इस पर अब जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने यह तंज कसा है कि आखिर राजद इतना बड़ा दल है, राजद खुद को इतना बड़ा दल मानता है और बिहार का सबसे बड़ा दल राजद खुद को बताता है, तो आखिर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अकेले कैसे पड़ गए, उनके सारे विधायक कहां हैं और राजद के भीतर जो खींचतान चल रही है वो भी सबके सामने है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव लगातार राजद के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस उपचुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद से यह साफ हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस लड़ाई में अकेले हो चुके हैं। जहां एक तरफ उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना नहीं आ सके, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी अब कांग्रेस के साथ हो चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए हैं और वो अकेले ही विभिन्न क्षेत्रों की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में जदयू प्रवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल भी किया है कि आखिर वो भी विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो क्यों नहीं शामिल हुए इस विधानसभा के शताब्दी समारोह में और उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी क्यों बना ली। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता ने यह भी याद दिलाया कि जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया था मुख्यमंत्री पद को लेकर, तब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली और अब जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, तब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से उपचुनाव का बहाना देकर पूरी तरीके से दूरी बना ली है। अभी के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।